अच्छा, इसमें हिंदुस्तान में एक और चीज़ हो रही है, 4-5 पूंजीपति बहुत अमीर हो रहे हैं और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं, और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है। जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है, और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। एक के सपने पूरे हो रहे हैं, एक के सपने नष्ट हो रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नहीं है, ये जो अपर मिडिल क्लास है वो उनका तो आय बढ़ गया है पैंडेमिक में, क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे, और जो गरीब लोग हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ता था, और फैक्ट्री बंद हो गई तो मासिक आय नहीं आई उनको। तो ये डिवाइड जो है पैंडेमिक में बढ़ गया, और जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ये राशन में उनको सब कुछ मिलता है। जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है, तो उनका तो काफ़ी नुकसान हुआ है, और उनकी तरफ हमें देखना है, और जो नीति हम बना रहे हैं उनके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि दर्द वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको भी देखना है। हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना है। मतलब मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं। मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म तो ये जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी अच्छे हैं देश के लिए, बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं, लेकिन मोनोपोली अच्छा नहीं है। तो ये अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखें, एक बहुत क्रांतिकारी कदम स्वतंत्रता आंदोलन से आया, उसके बाद हरी क्रांति हुई, उसके बाद सफ़ेद क्रांति हुई, उसके बाद जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन हुआ, तो अब क्या रेवोल्यूशन हो सकता है? दो तरह के रेवोल्यूशन है। एक तो मैं अभी हम बात कर रहे थे सर्विस रेवोल्यूशन। हम यहाँ से अमेरिका में काम कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू अमेरिका। ओके, दैट इज वन। जैसे डॉक्टर हैं, दे कैन प्रोवाइड टेलीमेडिसिन सर्विसेज टू द यूएस एंड अर्न अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आवर service exports are 250 billion. Just grow that. That will make us a superpower in exports. So एक वो है। दूसरा ये है, आप हरी क्रांति के बारे में बात कर रहे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन we have a new kind of green revolution. ये sustainability, emissions. If we push on that, we can be at the frontier, building windmills, building solar plants, making our buildings green. And the most damage from climate change will be in South Asia. You've already seen Bangladesh suffer, you've seen Pakistan suffer. India is not far behind. We occupy the same territory. So we have to push very hard for a green revolution elsewhere, but also we can be at the forefront because everybody is trying to get in. We can make a lot of windmills, solar, because we have a huge demand, but we can also innovate. And so I think there are lots of possibilities, but we should be forward thinking.